हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अरुण को भगवान सूर्य नारायण का सारथी माना जाता है। वे प्रजापति कश्यप और विंता के पुत्र हैं। ये गरुड़ के बड़े भाई हैं जो पक्षियों के राजा हैं। रामायण में प्रसिद्ध संपाति और जटायु इन्हीं के पुत्र थे। अरुण की पत्नी का नाम शैनी बताया गया है। अरुण को पुराणों और वेदों में एक गरुड़ के रूप में वर्णित किया गया है और यह भी ग्रंथों में बताया गया है कि अरुण के पैर और पंख नहीं है, लेकिन इनकी शक्ति के विषय में व्यास जी ने उल्लेख किया है कि जन्म ग्रहण करते ही इनके तेज से समस्त आकाश नीले रंग से अरुण अर्थात लाल रंग का हो गया, जिस कारण इन्हें अरुण नाम दिया गया। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थी, जिनमें उन्हें कद्रु और विंता से विशेष लगाव था। एक बार कद्रु ने कश्यप से 1000 समान बलशाली नागों को पुत्र रूप में मांगा और विंता ने 2 ऐसे पुत्रों की मांग की जो कद्रु के सहस्त्र नागों से भी ज्यादा बलवान हो। वरदान के फल स्वरूप विंता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों ने अपने अपने अंडों को गर्म बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। 500 वर्ष बाद कद्रु के प्रथम अंडे में से शेषनाग, दूसरे से वासुकी, तीसरे से तक्षक और बाकी अंडों से अन्य नागों का जन्म हुआ, किंतु विंता के दोनों अंडों में से एक अंडा भी नहीं फूटा। उतावली होकर विंता ने एक अंडा स्वयं फोड़ दिया, जिसमें एक बलशाली गरुड़ जाति का पक्षी शिशु था, जिसके ऊपर का शरीर विकसित था लेकिन नीचे का शरीर कच्चा था। अपनी माता के इस कृत्य पर उसने अपनी माता को शाप दिया कि माता, आपने अपनी बहन से बराबरी करने के लिए मुझे आधे शरीर का बना दिया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको 500 वर्ष तक उसी सौत की दासी बनकर रहना होगा। अगर आपने दूसरा अंडा भी फोड़ दिया तो आप सदा कद्रु की दासी बनकर रहेगी। अगर आपने प्रतीक्षा की तो वही बालक आपको मेरे इस शाप से मुक्त करेगा। महर्षि कश्यप ने अपने उस पुत्र का नाम अरुण रखा। अरुण ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या करके उनसे उनका सारथी बनने का वरदान मांगा था। समय आने पर दूसरे अंडे से गरुड़ की उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपनी माता को शाप से मुक्त किया। अपनी माता की भूल के कारण अरुण पक्षीराज नहीं बन पाए और न ही वे अपने छोटे भाई गरुड़ की तरह प्रसिद्ध हुए। अरुण और गरुड़ ने पक्षी कुल में 2 बहनों से विवाह किया। बड़ी बहन शैनी का विवाह अरुण के साथ हुआ और उन्होंने 2 अंडे दिए, जिससे संपाति और जटायु का जन्म हुआ। छोटी बहन उन्नति का विवाह गरुड़ के साथ हुआ और उन्होंने 1 अंडा दिया, जिससे सुमुख का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में प्रसिद्ध वानर बंधु बाली और सुग्रीव अरुण के ही पुत्र थे। सुग्रीव के पिता सूर्य और माता अरुण थे तथा बाली के पिता इंद्र और माता अरुण थे। आखिर किस प्रकार इनका जन्म हुआ, आइए जानते हैं। सूर्य रोज 7 सफेद घोड़ों के रथ पर निकलते हैं, जिसका संचालन अरुण करते हैं। एक बार एक ऋषि ने सूर्य को शाप दिया कि वे पृथ्वी पर प्रकाशमान नहीं होंगे। तभी से सूर्य ने रथ की सवारी बंद कर दी, जिससे अरुण देव के पास कोई काम नहीं रहा। अरुण देव की इच्छा स्वर्ग में जाकर अप्सराओं का दिव्य नृत्य देखने की इच्छा रहती थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर एक युवती का वेश धारण किया और अप्सराओं का नृत्य देखने स्वर्ग लोक पहुंच गए। इंद्र, जो कि इस नृत्य का आनंद ले रहे थे, ने युवती रूपी अरुण को देखा और उस पर मोहित हो गए। दोनों ने समागम किया और कालांतर में अरुण ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके सुंदर केश होने के कारण बाली नाम रखा गया। अरुण ने ये बात सूर्यदेव से कही तो उन्होंने अरुण देव को उनके उस अप्सरा रूप में आने को कहा। अरुण अपने उस रूप में आ गए। सूर्य भी उन पर मोहित हो गए। दोनों ने समागम किया और कालांतर में अरुण देव ने एक और बालक को जन्म दिया, जिसकी सुंदर ग्रीवा होने के कारण सुग्रीव नाम रखा गया। अरुण देव ने अपने पुत्र महर्षि गौतम तथा उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिए और दोनों ने बाली और सुग्रीव का पालन पोषण किया।